हैप्पीनेस चैलेंज के डे 3 में आप सभी का स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम नेहा भाटिया है एंड आपको पता ही है कि मैं बहुत लोगों को हेल्प कर चुकी हूँ पूरी दुनिया में, उनके माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, उनको एक अच्छा विजनरी बनाने के लिए एज एन एनएलपी कोच, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। और जो सबसे पहले पर्सन जो रहा है मेरी लाइफ में, जिसको मैंने थोड़ा सा भी करेक्ट करा है, फिक्स करा है और उसको ट्रेन करा है, वो है मैं खुद। सो अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू कैन कम एंड जॉइन माय मेंबरशिप्स एज वेल। बट अभी के लिए हमारा हैप्पीनेस चैलेंज शुरू हो चुका है और आज है डे 3। जानना चाहते हैं कि आज आपको क्या करने की जरूरत है हैप्पी रहने के लिए, जॉयफुल रहने के लिए, अपने नेचुरल सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए? वेल, स्वागत है आप सभी का। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो हियर्स द थिंग। आज जो डे 3 है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो फर्स्ट 2 डेज रहे हैं उसमें हमने एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बना दी है खुश रहने की, है ना। देखिए आपने वो वीडियोस, अगर नहीं देखी ना तो पहले वो देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइएगा वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे मुझे खुशी मिल जाएगी, उससे मेरा हैप्पीनेस थोड़ा और बढ़ जाएगा। वेल नो, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, बट यू कैन डू दैट ऑफ कोर्स, राइट। सो हियर्स द थिंग, आपको क्या करना है यहाँ पर, जो आपने फर्स्ट डे का चैलेंज किया था ना, रिमेंबर, ब्रिस्क वॉक का। ब्रिस्क वॉक के बाद आप आराम से बैठकर 21 टाइम्स ये कर सकते हैं जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। अपने मुंह से एक साउंड निकालना है, ठीक है। और आपने ऑब्जर्व क्या करना है कि आपको जो टमी है वो अंदर जा रहा है। यू विल सी कितना अंदर जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादातर लोगों का अंदर नहीं जा पाता है, वो थोड़े में ही थक जाते हैं, राइट। तो ज्यादा नहीं, 5-6 सेकेंड्स के लिए जस्ट डू काउंट कर सकते हैं अपनी फिंगर्स पर। 21 टाइम्स करना है। इसका फायदा बता देती हूँ मैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम में से ज्यादातर लोग, 1995% ऑफ पीपल ऑन दिस प्लैनेट, दे हैव वेरी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस और फ्रेंड्स। अपने खुद के साथ भी ना हमें कम्युनिकेट करना ही नहीं आता है। हम अपने साथ बहुत ही बेकार, बहुत ही वाहियात, बहुत ही रद्दी सेल्फ टॉक करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम ये करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पैटर्न्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और हमारा जो चक्र है, ये विशुद्धि चक्र जो है, थ्रोट का जो चक्र है, ये ऑटोमेटिकली क्लींस होना शुरू हो जाता है, ताकि हमारे मुंह से अब जो शब्द निकले वो बहुत ही माइंडफुल हो, बहुत ही प्योर हो, अपने लिए और दूसरों के लिए बेनिफिट हो। ऐसे से शब्द निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है। तो जब आप ये करते हैं तो आप उस वाइब्रेशन के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या करना है, अपने अपने चैंट करना है, बोलना है, ठीक है ना। यूजली ये कहाँ बोला जाता है, जब हम ओम की चैंट करते हैं। अगर आपने कभी ओम चैंटिंग करे हो, तो मैं आपको ओम चैंट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ बस आप देखना आपका मन इतना स्थिर हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा, एंड यू विल स्टिल बी एट अ वेरी गुड एनर्जी टू स्टार्ट योर डे एंड टू बी इन योर फुलेस्ट ऑल डे। ओके, सबसे पहले ये चीज करनी है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो थोड़ा, भाई थर्ड, मतलब थर्ड डे है, चैलेंज थोड़ा सा तो टफ होगा ना। जीतना है इस चैलेंज में, खुशी चाहिए, तो थोड़ा सा तो और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप जो जो कर रहे हैं, यानी कि जो आपने सेकंड डे किया, अपने ट्रिगर्स को लिखा, आप वो फिर से कर सकते हैं। बट आज जो क्या करना है वो ये, आज आपको दोपहर में, शाम के टाइम अपने साथ बैठना है और विजुअलाइजेशन करनी है। किस चीज की विजुअलाइजेशन करनी है? ये 3 चीजों की, ध्यान से सुनना। ये 3 ही चीजें होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। 3 सिचुएशंस आपकी लाइफ में, जो आपने ट्रिगर्स लिखे थे ना, आप कैसा उसमें बिहेव करते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, है ना। जब भी वो सिचुएशन आपके पास आती है, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड आपको कुछ कहते हैं एंड देन उसके बाद आप डिप्रेस हो जाते हो, आप गुस्से में आ जाते हो या पैनिक करते हो, तो आप बस आपको इमेजिन करना है कि वो वापस से वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही काम और कंफर्टेबल हो, राइट। इसको कम से कम 10-10 बार करना है, 10 बार विजुलाइज करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने पूरा चैलेंज करा होगा फर्स्ट और सेकंड डे, तो थर्ड डे जब आप इस पर आएंगे तब आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठ जाओगे करने के लिए, तो शायद इतने अच्छे से ना हो पाए। क्यों? क्योंकि हम कई बार इतने भरे हुए होते हैं कि हम कई बार अपने रिस्पॉन्सेज को अपने आप बेटर नहीं कर पाते हैं। लेट मी जस्ट चेक माय माइक, इट्स फाइन। ओके, ठीक है। तो 3 सिचुएशंस को लेना है। एक सिचुएशन को कम से कम 10 बार विजुलाइज करना है अपने माइंड में। उसके बाद आपने ब्रेक लेना है 10 सेकंड का, फिर दूसरी सिचुएशन को लीजिए, फिर तीसरी सिचुएशन को लीजिए। इसमें ना और अलग अलग तरीके से भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी तरह एक कोच हैं और ऐसा, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं
कहाँ पर ऐसा होता है कि जहाँ पर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, राइट? कहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो आप गलत कर रहे हो, राइट? या आपके क्या ट्रिगर्स है अपने करियर में लेकर, बस आपको इमेजिन करना है कि आप वो कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हमें ना बताया जाता है विजुलाइज करो, अपना एंड गोल विजुलाइज करो, जो कि मैं भी रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप विजुलाइज करते हैं कि आप ये करना चाहते हैं, आप उसको विजुलाइज करो, राइट? आपको अपना नया घर खरीदना है, ये विजुलाइज करो। आपको जैसे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, पैसा चाहिए, ये विजुलाइज करो। लेकिन जब तक ये जो ट्रिगर्स हैं, जो बीच बीच में नेगेटिव चीजें आती हैं, यही है जो आपको रोक रही हैं। अगर आपने इनको करेक्ट कर दिया, और ज्यादा नहीं होती, 4-5 होंगी मुश्किल से, 4-5 मुश्किल से 4-5, अगर आपने इनको करेक्ट कर दिया, बिलीव यू मी, ऑटोमेटिकली आप उनमें विजुअलाइजेशन की और क्लोज चले जाएंगे, ठीक है ना? सो आपको कोई एंड गोल अभी विजुअलाइज नहीं करना, आपको बस ये विजुअलाइज करना है कि आपके सामने सिचुएशन हो रही है और आप कैसे रिएक्ट करते थे, आपको वो भी नहीं सोचना है। अब आप एक नया रिएक्शन दो, विजुअलाइज करो उसे 10 बार, टेक अ ब्रेक, टेक अ वॉक, कम बैक, देन डू द सेकंड सिचुएशन, देन डू द थर्ड सिचुएशन। ओके, ये हो गया आपका दूसरा टास्क आज के लिए, ठीक है ना? हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक आप सुपर हैप्पी एनलाइटेंड पर्सन बन चुके होगे इस हैप्पीनेस चैलेंज के बाद, क्योंकि अगर आप इसे फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अनलेस कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रिगर्स भरे हुए हैं, देन मैं रेकमेंड करूंगी कि आप गो स्लो विद इट, और यू कैन टेक अप माई एक्सक्लूसिव सेशन, माई 100 days चैलेंज। 100 days चैलेंज बहुत ही पावरफुल है, बहुत अमेजिंग है। आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है, मतलब आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। I know I used to be such a procrastinator. I used to be so inconsistent. I used to be, मैंने अपने आप को बहुत नेगेटिव जोन में भी जाते हुए देखा है, लेकिन मुझे पता है कि लोग मेरी एक चीज को लेकर बहुत तारीफ करते हैं कि नेहा, एनर्जी आती कहाँ से है तेरे अंदर और इतने, मतलब हमने देखा है कि यू ऑल्सो हैव चैलेंजेस, बट कहाँ से लाती है एनर्जी, यू नो? सो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से और बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करती हूँ हमारे वर्कशॉप्स में और हमारी मेंबरशिप्स में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया दूसरी चीज जो आपको करनी है। जो आपने तीसरी चीज करनी है, अब आप रेडी हैं तीसरी चीज के लिए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना? आपने क्या करना है, आपने आज रात को डे 3 के चैलेंज में, आपने रात को सोने से पहले एक ब्यूटीफुल सा लेटर लिखना है अपने फ्यूचर सेल्फ को, ठीक है ना? अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप जब मिलोगे तो कैसा फील करना चाहते हो, आप जब मिलोगे तो आप कहाँ पर होना चाहते हो, है ना? हाउ डू यू वांट टू फील एट दैट टाइम, आप किस जगह पर होना चाहते हो, आपके आसपास कैसे लोग होने चाहिए। आप बस फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिख रहे हो, ताकि वो फ्यूचर सेल्फ जल्दी जल्दी आपके पास आ जाए और आपको अपने पास ले जाए। और लेटर कम से कम ना 2-3 पेजेस का होना चाहिए, ठीक है ना? और उसमें ना जरूर ऐड करना ग्रैटिट्यूड भी, आप ऑलरेडी किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है ना? कैन यू डू दिस? यस, आपको इतना अमेजिंग लगेगा ना। रिमेम्बर, मैंने जो कल आपको चैलेंज दिया था, परसों भी दिया था, आप सबको मिलाकर जब ये पूरा करेंगे ना, 3 दिन के बाद यू विल बी अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन। लेकिन करना पड़ेगा ये, ठीक है ना? करना पड़ेगा, अगर हिम्मत है, अगर दम है तो करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कुछ अच्छा करने लग जाते हैं अपने साथ भी, तो होता क्या है, कई बार हमारे पुराने पैटर्न्स हमसे बारी बारी वही गलतियां करा सकते हैं, और हम जो करना चाहते हैं हमें वो करने नहीं देते हैं। तो ये चैलेंज है, इसलिए कोई वर्कशॉप नहीं है, ना कोई कोर्स है, ना कोई टेक्निक्स है, चैलेंज है। ले सकते हो चैलेंज, हिम्मत है, लेकर देखो। और उसके बाद गेट इन टच विद मी इफ यू लाइक टू, एंड इफ यू लाइक टू वर्क विद मी पर्सनली, यू नो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे पर्सनली बैठूं और आपके चैलेंजेस को हम एक एक करके डिशम 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 कर दें, ताकि यू नो वी कम आउट ऑफ इट एज अ ब्रांड न्यू वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, देन get in touch with me. We have our 100-day challenge, which is the most powerful. And wherever you are in this world, whichever part you are in right now, you can always come and take my 100 days challenge with me personally. वो तो अपने आप में ही powerful है। और आपको एक राज की बात बताऊं, मैं हर साल वो चैलेंज ना अपने साथ भी करती हूँ, ठीक है ना? एक ही बार करती हूँ मैं वो, उसके अलावा मेरे कभी 7 days, 30 days, 40 days के होते हैं। 100 days का मैं एक बार करती हूँ, और मैंने अपना 100 days का चैलेंज आज शुरू किया है। सो यू कैन सी दैट क्रेजी एनर्जी, अमेजिंग एनर्जी, राइट? और मैं यूजुअली भी ऐसी रहती हूँ, राइट? बट आई एम श्योर दैट जब आपके सामने कुछ है जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली सारे वो चीजें हटनी शुरू हो जाती हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना? और वो तभी होंगी जब आप एक मेंटोर के साथ बैठेंगे, एंड अपने साथ भी आप बैठ सकते हो, बट इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी,
just get in touch, buy the book. We have the book in the comment box. There's a link. Go get it, and of course join our 100 days challenge, and I look forward to serving you soon. And I hope आपका जो happiness challenge था ये बहुत अच्छा रहा, अच्छा रहेगा. इसे follow करिए, and do let me know how you feel. Okay, bye, see you.